सी लैंग्वेज में अगर किसी भी एक्सप्रेशंस में सेम प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर्स आ जाए तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, इसी चीज को डिसाइड करता है एसोसिएटिविटी। उसी चीज को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो प्लीज आप लोग अपना ध्यान बनाए रखिएगा और चीजों को सीखते रहिएगा। तो चलिए आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स होता क्या है। तो देखिए आप सीधे सीधे समझिए कि जब एक्सप्रेशंस में सेम प्रायोरिटी के या फिर कहिए तो प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स आते हैं तो कौन पहले चलेगा, इसी चीज को डिसाइड करता है हमारा एसोसिएटिविटी। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो चलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशंस में सेम प्रायोरिटी के दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स आ जाए तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर्स सॉल्व होगा, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए कौन डिसाइड करता है, ये हमारा एसोसिएटिव ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले सॉल्व होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एसोसिएटिविटी के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट टू राइट और दूसरा होता है हमारा राइट टू लेफ्ट। इसी चीज को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखिए देख पा रहे होंगे आप लोग, एसोसिएटिविटी डिफाइंस दैट ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ द सेम प्रेसिडेंस लेवल आर इवैल्यूएट इन एन एक्सप्रेशन। इसी चीज को अभी हमने आपको बताया कि जब एक्सप्रेशंस में सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर्स आते हैं तो कौन सा चलेगा, सबसे पहले सॉल्व होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी ही डिसाइड करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके की कॉन्सेप्ट्स के। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि प्रेसिडेंस क्या होता है। तो देखिए कौन सा ऑपरेटर पावरफुल है, जो ऑपरेटर पावरफुल होगा वही प्रेसिडेंस में सबसे पहले चलेगा। अगर हम बात करें एसोसिएटिविटी की तो इसमें देखिए एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि सेम लेवल पे कौन सा पहले चलेगा ये हमारा कौन डिसाइड करता है, तो ये हमारा एसोसिएटिविटी ही डिसाइड करता है। किसी भी एक्सप्रेशंस के अंदर अगर सेम प्रायोरिटी के दो या दो से अधिक ऑपरेटर्स है तो कौन सबसे पहले सॉल्व होगा, ये डिसाइड करता है एसोसिएटिविटी ही। आई होप कि आपको अब चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो देखिए इसके दो टाइप्स है। पहला है हमारे पास लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो देखिए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ये एब्यूलेट करता है लेफ्ट से राइट की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि इंटीजर x इक्वल्स टू 10 माइनस 5 माइनस 2। तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या कहा कि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि इसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ चीजों को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट की तरफ हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 माइनस हम 5 करेंगे तो कितना बचा हमारे पास 5, फिर फिर हमारा देखिए 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो यही क्या होता है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी होता है। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटर्स के साथ, तो देखिए सबसे पहले इसके ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है डिवाइड की, उसके बाद मॉड्यूल की, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू एंड ऑपरेटर और कंपेयर ऑपरेटर का प्रायोरिटी होता है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हैं कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी क्या होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन जो सॉल्व होता है वो राइट से लेफ्ट की तरफ सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है और यहाँ पे हमने सीधे सीधे क्या किया है कि x इक्वल टू हमने 5 और इक्वल टू हमने 10 ले लिया है। तो ये जो है हमारा ये सही एग्जाम्पल नहीं है राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी का, ये हमारा इनवैलिड एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें आप कंसेप्ट समझिएगा कि देखिए चलिए कंसेप्ट समझने से पहले हम इसके करेक्ट एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि चीजें और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो पाए। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि इंटीजर a, b और c वेरिएबल ले लिया है यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे देखिए a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू हमने 10 लिया है। तो यहाँ पे देखिए राइट से हम क्या करेंगे लेफ्ट की तरफ सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले राइट में हमारे पास क्या है 10 वैल्यू है हमारे पास, ये हमारा क्या है एबीसी, ये हमारा वेरिएबल नेम है। तो देखिए सबसे पहले वेरिएबल नेम में अगर हम देखें राइट की तरफ तो कौन सा है, तो वो सी है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे पहले हमने क्या लिया है, राइट से चालू करेंगे। तो सबसे पहले राइट में हमारे पास क्या है सी है, तो सी इक्वल टू हमने यहाँ पे 10 लिया है।
फिर b इक्वल टू हमने 10 लिया है, फिर a इक्वल टू हमने यहाँ पे 10 लिया है। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे, और ये इनवैलिड क्यों है ये भी आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखिए क्या है, 3 यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेरिएबल नेम है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारे पास 1 ही है। यहाँ पे देखिए 2 वैल्यू है हमारे पास सॉरी, और x इक्वल टू हमने 5 और 10 ले रखा है। तो इसे सॉल्व करना राइट टू लेफ्ट एसोसिएशन में सही नहीं होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब देखिए, अब है हमारा राइट टू लेफ्ट का जो ऑपरेटर्स होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसका होता है, ये चीज को हम देख लेते हैं। तो देखिए इक्वल टू होता है, फिर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, फिर हमारा क्या होता है मल्टीप्लाई, फिर हमारा क्या होता है डिवाइड इक्वल टू होता है। उसके बाद यूनिटी ऑपरेटर्स का यूज होता है, उसके बाद हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज होता है। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंस का मतलब हमने आपको पहले भी कहा है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कौन सा ऑपरेटर्स पहले चलेगा, और एसोसिएटिविटी का मतलब हमने आपको क्या कहा था कि सेम लेवल में कौन सा पहले चलेगा। ये कौन डिसाइड करता है, तो ये एसोसिएटिविटी डिसाइड करता है, और प्रेसिडेंस में जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा वही सबसे पहले चलेगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेंट रूल की, तो समझिएगा। तो देखिए एसोसिएटिविटी तभी अप्लाई होता है जब ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी सेम हो। जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि यही चीज यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि एसोसिएटिविटी तभी अप्लाई होता है जब ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम हो। अगर प्रेसिडेंस डिफरेंट हो तो पहले प्रेसिडेंस ही अप्लाई होगा। आई होप कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे। तो चलिए एक बार फिर से एक एग्जांपल के साथ इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ले रखा है इंटीजर डेटा टाइप का वैल्यू ले रखा है। तो देखिए x इक्वल टू हमने क्या लिया है 10 + 5 × 2 लिया है, और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, तो देखिए हाल सबसे हाई प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 10 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 + 10 करेंगे तो क्या हमारा आंसर जो होगा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे कई चीजें मिस्टेक होता है, आपसे कॉमन मिस्टेक होता है, उसी चीज को अब हम थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। तो असाइनमेंट और कंपेरिजन जो होता है उस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए इक्वल टू एक होता है, इक्वल टू एक होता है, डबल इक्वल टू जिसको हम बोलते हैं। सॉरी, आज थोड़ा तबीयत ज्यादा लग रहा है घर में, मैनेज करिएगा आप लोग, कोई नहीं है, आगे से नहीं होगा ऐसा कुछ। इक्वल टू, अगर सिंगल इक्वल टू आपको देखने को मिले तो आप सीधे सीधे समझिएगा कि। तो हमारे प्यारे साथियों, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि तबीयत कुछ आज ठीक नहीं लग रहा है। तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सारे टॉपिक और जो बचे टॉपिक है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। जय हिंद।